हाय वेलकम बैक अगेन। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आइडेंटिटीज़, पाइथागोरस थ्योरम, किस तरह से प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसकी डोमेन वैल्यूज़, रेंज वैल्यू क्या होती है, सिंपली फंक्शंस को कैसे विजुलाइज किया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ स्टडी की हुई हैं और हम रेडी हो चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जहाँ कहीं पर भी इन अ फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस या प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो हमें विजुलाइज करना, उसे अंडरस्टैंड करना आ चुका है। इस सेशन पे हम इन्वर्स फंक्शंस को जानेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वर्स में आते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियस सेशंस तक हमने जितनी चीज़ें कवर की हैं कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विटीज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप आर प्रोग्रामिंग फॉर द कंप्लीट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की चीज़ों पर इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक राइट वे पे हैं। यूडेमी पे इस वक्त मेरा एक कोर्स लाइव है यहाँ पर, जो कि 10 आवर्स प्लस टाइम ड्यूरेशन पे मौजूद है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप ये कोर्स यहाँ से मुकम्मल करते हैं सो यू कैन ईजली get hired in any firm and any software house as a data scientist or the data analyst is there। कि जब हम एक फंक्शन सिंपल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक ब्लैक बॉक्स है, उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर कुछ वैल्यूज डाली जाएगी, उस बिहाफ पर वो एक आंसर प्रोड्यूस करके देगा। तो अगर हम इस ब्लैक बॉक्स को या एक सिंपल बॉक्स को फंक्शन के फॉर्म पर ब्रॉड कर रहे हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये अगर हमारा फंक्शन है तो इस x की वैल्यूज जब इंसर्ट की जाएगी तो इस बिहाफ पर यह आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। हम ना सिर्फ ट्रिग्नोमेटिक्स में फंक्शंस को हम जान चुके हैं, बल्कि हमने डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर जहाँ पर हमने ऑन टू इनटू फंक्शंस, 1 to 1, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इस तरह की फंक्शंस की बात की थी, तो वहाँ पर भी हमने इन डेप्थ स्टडी की हुई है। सो टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ द इनवर्स, फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बेसिक फंक्शंस एंड द प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं एक सिंपल फंक्शन लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल द f of x इज इक्वल टू 2 of x plus 4, राइट। हम चाहें तो इस फंक्शन को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं y से रिप्रेजेंट करते हुए इसे 2x plus 4 लिख सकता हूँ। ओके, अगर हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू द डोमेन वैल्यूज देखें, यानी x की क्या वैल्यूज हो तो हमें y की क्या वैल्यूज मिल रही हो, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं f of x की जगह 2 वैल्यूज पुट करूँ तो 2x ये 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर 8 लिख सकता हूँ। इसी तरह से जब मैं f of x की जगह 3 वैल्यूज पुट करूँगा तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ 10 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस प्रोसेस को जो हमने यहाँ पर इन स्टेप्स पर और इन स्टेप्स पर परफॉर्म किया है, इसे फंक्शन के फॉर्म पर या रिलेशन के फॉर्म पर जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो शायद वो कुछ इस तरह से डायग्रामेटिक व्यू पे दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो जब हमारे डोमेन की वैल्यू विच मीन x की वैल्यू 2 थी तो इसने मुझे 8 प्रोड्यूस करके दिया। जब डोमेन की वैल्यू 3 थी तो को डोमेन यानी जो रेंज की वैल्यूज कन्वर्ट होकर आई है फंक्शन के फॉर्म पर, वो 10 थी। विच मीन अगर इस तरह से एक रेंज की आर्क के फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाए तो मैं इसे कह सकता हूँ कि जब फंक्शन 2 पर वैल्यूज थी तो इसने मुझे 8 दिया। इसी तरह फंक्शन पे डोमेन की वैल्यू जब 3 थी तो इसने मुझे प्रोड्यूस करके 10 दिया। तो विच मीन दैट कि ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है फंक्शंस की। लेकिन इसी फंक्शन को जब हम इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जब एक फंक्शन में, यानी इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जब x की वैल्यूज पुट की जाती है तो हमें मिलता क्या है, y मिलता है। y हम इसलिए कह रहे हैं ताकि उस x एक्सिस पर y की वैल्यूज इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम y वैल्यूज दें तो मुझे x मिल जाए, यानी ओरिजिनल वो फंक्शन मिल जाए, वो वैल्यूज मिल जाए डोमेन की जो हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे थे। एक्चुअली इसी रिप्रेजेंटेशन को इन्वर्स ऑफ द फंक्शन कहा जा रहा होता है। समझते हैं इस चीज को। देखें, अभी हमने एक सिंपल फॉर्म पर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन देख ली, अब मैं इसी चीज को इनवर्स से करने की कोशिश करता हूँ। सो द फंक्शन y इक्वल टू 2x plus 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये y के लिए सेपरेट था। अब मुझे इसी फंक्शन को x के लिए सेपरेट करना होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये +4 यहाँ पर आकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अब मैं x को अगर सेपरेट करूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 4 होल डिवाइड बाय 2। सो दैट इज अ इक्वेजन विथ रिस्पेक्ट टू द x, राइट। ओके, अब ये x के रिस्पेक्ट से हो गया। अब मैं y की वैल्यू, y से मुराद ये है कि जब मैं 8 वैल्यूज डालता हूँ तो क्या ये मुझे 2 रिटर्न करेगा? लेट्स सी। सो हियर द x 8 minus 4 divide by 2, which means that is equal to 4 by 2 and is finally equal to 2. Here it is.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस फंक्शन को जो सिंपली फॉर्म पर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करके यूं लिखा गया था 2x + 4, ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है इनवर्स ऑफ y के फॉर्म पे, यानी अब इस फंक्शन को इनवर्स में लिखा जा सकता है f ऑफ इनवर्स, ये जो पावर -1 है ये इनवर्स रिप्रेजेंट कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द y, दैट इज इक्वल टू y - 4 होल डिवाइड बाय 2। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम किसी फंक्शंस का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और जब इन्वर्स पर y की वैल्यूज दिखी जाती है तो हमें वो x की वैल्यूज मिल जाती है जो इनिशियली हम राइट वे पे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सॉल्व कर रहे थे। अब सवाल ये होता है कि हम इन्वर्स को यूज क्यों करते हैं? तो देयर आर डिफरेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल आर देयर, जैसे जैसे हम चैप्टर 5 में इन्वर्स फंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इन डेप्थ जान सकेंगे, लेकिन इन सिंपल वर्ड अगर हम देखें तो सम टाइम किसी फंक्शंस को सिंपल वे पे सॉल्व करना या उसको उस पर सोल्यूशन फाइंड करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी मैं एक सिंपल वे पर किसी फंक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ तो इट्स बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन और द सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो वहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए उसकी इन्वर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसके इन्वर्स की तरफ जाते हैं। तो उस इन्वर्स फॉर्म पर हमारे लिए फंक्शन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, लिहाजा उस इन्वर्स को वहाँ पर प्रेफर किया जा रहा होता है। दैट्स द बेसिक एसेंस ऑफ इन्वर्स कॉन्सेप्ट। अब इसी इन्वर्स को इस ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम साइन, कॉस, टेन, कॉट या कॉसेक की अंडरस्टैंडिंग जान चुके हैं उस पर। सबसे पहले हम साइन की विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि साइन फंक्शंस को विजुअलाइज किस तरह से किया जाता है और उसकी इन्वर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, जब हम एक सिंपल फंक्शन लिखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि y इक्वल टू साइन x। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंपल फंक्शन है, इस फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा? तो इस फंक्शन को y के फॉर्म पर मुझे देखते हुए x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि अब जब क्योंकि ये y पे दिया गया तो मुझे x के लिए करना होगा। तो क्या मैं इस x को अगर यहाँ ले आऊँ तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू साइन ऑफ y लिखा जा सकता है, ठीक है। अब दोनों साइड पर यानी लेफ्ट और राइट पर दोनों जगह पर मैं साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है साइन y वो वैसे ही लिखा जाएगा साइन y, राइट, ओके। अब अगर आप बगौर देखें तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट, ठीक है, और इसी तरह से ये जो पार्ट है हमारा साइन y ये बराबर हो गया साइन y x के। तो मैं डायरेक्टली क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि x के बराबर है, और ये जो पार्ट है हमारा साइन इनवर्स का, तो लेफ्ट साइड पर मैं डायरेक्टली y लिख सकता हूँ, एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू अ इनवर्स फॉर्म। So this equation represent the inverse function of the sin x. Another important thing, जब मैं sin inverse लिखता हूँ as like this, ठीक है, sin inverse of x और the theta, इसे हम arc of sin भी लिख सकते हैं, ARC sin x, ठीक है। Both are same, arc sin x or the sin inverse, the both are the same in a form of the syntax. Another concept, जब sin theta लिखा जाता है, सॉरी साइन इनवर्स थीटा या एक्स लिखा जाता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1/sin, ठीक है, क्योंकि जब 1/sin को सॉल्व किया जाता है, इसे नीचे से ऊपर की तरफ लाया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा या फिर एक्स होल इनवर्स, ठीक है। ये सिर्फ साइन पे नहीं होता बल्कि होल पावर पे इनवर्स आता है, तो ये दोनों तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये पार्ट बराबर नहीं होगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर, ठीक है। अगर आप सिंपल साइन एक्स की बात करें, सिंपल फंक्शन जब लिखा जाता है y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तो वैल्यू है, ये पार्ट जो है हमारा वैल्यू है, ठीक है, जबकि ये x जो होता है जिसकी जगह थीटा भी लिखा जा रहा होता है, दैट इज अ सिंपल एंगल, राइट। वेयर एस इससे इनवर्स में लिखा जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा और द x, सो here y is a corresponding angle, corresponding angle, right? And the x here, there's a x is a violet sin value, यहाँ पर violet sin value आएगी जो इस बेस पर हमें sin inverse की values with respect to the function निकाल कर देगी। तो कुछ important concept हमने sin के respect से देख लिया, same logic rest of the other trigonometric functions पे भी fulfill होगी। अब visualization को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम सिंपल साइन फंक्शन बनाते हैं तो आप ब्लू कलर्स को यहाँ पर अगर बगौर देखें, इस ब्लू कलर को,
तो इस ब्लू कलर को देखने से हमें समझ में आ रहा है कि ये साइन फंक्शन है, ठीक है, जो इस तरह से वेव शेप बना रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन वैल्यूज है, यहाँ से वेव फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन पे मौजूद है। हम जानते हैं कि जब फंक्शन बनाया जाता है तो उस फंक्शन की टेस्टिंग के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट किया जाता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट पे हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या एक ही पॉइंट को क्रॉस करते हुए गुजर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि फंक्शन मौजूद है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए इनवर्स कहूँ तो इनवर्स में टेस्टिंग के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है, विच मीन दिस फॉर्म ऑफ द लाइन एज लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिफरेंट पॉइंट को क्रॉस करते हुए गुजर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को जब मैं इनवर्स फॉर्म पे लाऊंगा तो इसके आर्क या इसके साइन इस तरह से होने चाहिए जो हॉरिजॉन्टल टेस्ट को भी फुलफिल कर ले। लिहाजा ऐसे सिनेरियोज पर जब सिंपल साइन या कॉस का इनवर्स बनाया जाता है तो उसकी रेंज को, ठीक है, उसकी रेंज को फिक्स करना होता है, ठीक है। रेंज से क्या मुराद है, वाई एक्सिस की वैल्यूज पर अगर आप देख लें रेंज की, ठीक है, या एक्स एक्सिस पर आप इसके डोमेन देख लें। तो यहाँ पर जब मैं इस सिंपल फंक्शन को देखता हूँ साइन को, तो इसकी मैं डोमेन और रेंज वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ। जो मैं यहाँ पर ब्लर्ड बना रहा हूँ ना ये, तो इसकी रेंज वैल्यूज आपको क्या मिल रही है भाई, पाई वैल्यूज पॉजिटिव पाई टू नेगेटिव पाई अपॉन 2, पॉजिटिव पाई अपॉन 2 से नेगेटिव पाई अपॉन 2। और जब इस पॉजिटिव डिवाइड बाय 2 से लेकर नेगेटिव पाई डिवाइड बाय 2 तक की रेंज को फिक्स किया जाता है और उसका इनवर्स डिस्प्ले किया जाता है, तो वो इस रेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है जो बिल्कुल इसके बराबर में मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हो ये लाइन, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर ये लाइन किस तरह से बनी, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आप इस मिड पे एक लाइन जाते हुए देख रहे हो जिसे मैं y इक्वल टू एक्स कह रहा हूँ, इस लाइन को y इक्वल टू एक्स, एक लीनियर लाइन यहाँ पर बनाई गई है जिसे y इक्वल टू एक्स कहा जा रहा है और ये ओरिजिन से टच करते हुए इस ओरिजिन से यूं गुजर रही है, ठीक है। तो हमेशा जब हम किसी फंक्शन को इनवर्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द विजुअलाइजेशन तो उस फंक्शन का मिरर बनता है, उस फंक्शन का मिरर बनता है। तो अगर आप इस कर्व को देखो जो ब्लू लाइन पे थी, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ब्लर्ड बनाया था, यहाँ पर इसको जब मिरर पे देखा जाएगा तो इसका मिरर जो है वो इसको इस तरह से इसकी कॉपी दिखाएगा जो रेड लाइन पे। इसका मतलब ये हुआ कि साइन की स्पेसिफिक डोमेन पॉजिटिव पाई अपॉन 2 से नेगेटिव पाई अपॉन 2 के रीजन को जब लिया जाए और उसको मिरर से टच किया जाए तो वो इस आर्क के फॉर्म पर रिप्रेजेंट होती है जो इसका इनवर्स ऑफ साइन कहलाता है। और इस पे जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो ये फुलफिल हर जगह से हो जाती है, विच मीन सक्सेसफुली इट्स पास द हॉरिजॉन्टल horizontal line test, which mean the representation of the sine inverse is now proper and appropriate. Hope you understand कि sin function क्या था, उसमें specific value क्यों निकाली गई और उसकी representation किस तरह से की जाती है। I'm pretty sure sound good. Okay, जिस तरह से हमने यहाँ पर sin को एक complex form पर सारी चीज़ें मैंने understand करवाई आपको, अब यहाँ पर उसी को simplest way पे दिखाया जा रहा है कि एक sin function है जो इस तरह से complete 360 जिसे मैं 2 पाई भी कह सकता हूँ, यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। और अगर आप बगौर देखें तो ये वो रीजन है जो कंप्लीट इस तरह से पाई से लेकर नेगेटिव पाई के दरमियान है और यहाँ से वो रीजन आप देख रहे हो जो पॉजिटिव 1 टू नेगेटिव है। यानी मैं y की बात करूँ तो ये वैल्यूज़ है, ठीक है, और x की बात करूँ तो ये कंप्लीट वैल्यूज़ है जो यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हम पाई तक चाह रहे हैं तो इस तरह से इसके हाफ वैल्यूज़ बन रही होगी। अब इसी चीज़ को अगर आप इसके अंदर लेकर आओ ना, इस पार्ट को, यहाँ तक के पार्ट को, तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ होगी और जब इसका मिरर होगा जो इस तरह से यहाँ पे पास हो रहा होगा तो इस मिरर लाइन की वजह से जो आर्क ऊपर की तरफ थे, यानी ये पार्ट नीचे की तरफ था तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर की तरफ था तो नीचे की तरफ आ गया और इस तरह से इसका इनवर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया एंड दैट इज सेड टू बी आर्क साइन एक्स और यू कैन से दैट द साइन इनवर्स ऑफ एक्स। होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन इज अ कॉस इनवर्स। सेम लॉजिक यहाँ पर कॉस इनवर्स की भी अप्लाई हो रही है। अगर मैं एक सिंपल फंक्शन से शो करूँ तो कॉस जो है वो इस तरह से कोन शेप पर होता है, ठीक है, एज वी नो cos थीटा और द साइन एक्स, मैं साइन एक्स लिख रहा हूँ या cos एक्स लिख रहा होता हूँ, इसकी जगह थीटा भी लिखा जा सकता है। अब अगर आप बगौर देखो तो इसकी जो y वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 के दरमियान है। ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस सेशन पे बता चुका हूँ और अब हम इसके एक स्पेसिफिक डोमेन वैल्यूज़ को ले रहे हैं जो पॉजिटिव पाई टू नेगेटिव पाई तक की इसकी वैल्यूज़ है। जैसे आप इस रीजन को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें, इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को जब हमने यहाँ लिया और यहाँ से मैं एक्स एक्सिस पर, यानी इस एक्सिस पर अगर ये x है तो इस तरह से यहाँ पर एक मिरर लाइन बनाऊँ तो इस मिरर लाइन पर जो वैल्यूज़ ऊपर की तरफ से नीचे आ गई, नीचे से ऊपर की तरफ आ गई, तो ये उसकी सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई cos थीटा की। सेम लॉजिक tan थीटा पे भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। tan थीटा पर एप्लीकेबल होने के लिए ये जो लाइन है ये एक आर्क, ठीक है, हम सिर्फ एक आर्क को ले रहे हैं और इससे जब मैं सेंटर से इस तरह से यूँ करके जब एक्सेस गुजारूंगा तो जो मिरर लाइन है वो मिरर लाइन इस तरह से उसको क्या करेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन पे दिखाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि ये इसका
इन्वर्स है, ठीक है, ये इसका इन्वर्स फंक्शन है जो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सेम फॉर द कॉट, कॉट की रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि वो इस तरह से होती है कुछ मिसिंग वैल्यूज़ के साथ जो उसके डोमेन, रेंज और कंप्लीट पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस जान चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप तमाम वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो कोई भी सेशन समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब इसी चीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने एक स्पेसिफिक डोमेन वैल्यूज़ पे ली और उसके बाद मिरर लाइन से उसको गुजारा और उसके बाद उसका ये कर्व फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। एंड सिमिलरली अनदर फंक्शंस इज अ सीकेंट। सीकेंट के लिए भी आप देखें तो क्योंकि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों डायरेक्शंस पे लेकर चलता है तो स्पेसिफिक रेंज पर वैल्यूज़ इसकी इस तरह से चेंज हो जाती है और इस कर्व के फॉर्म पर दिखा रही होती है जो एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे या फिर इन्वर्स फॉर्म पर हो रहा होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ कोसेंट। तो कॉसेक के फॉर्म पर भी सेम जिस तरह से अभी हमने सेकंड पे देखा कॉसेक पे भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अगर आप साइन को समझ चुके हैं तो सेम लॉजिक तमाम फर्दर पर भी अप्लाई हो रही है और अप्लाई होने के बाद इस तरह से तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने की है वो उस ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन और उसके को डोमेन या फिर रेंज को समझने की। जब आप डोमेन, को डोमेन या फिर रेंज समझ जाते हैं तो ओरिजिनल फंक्शंस के इन्वर्स को रिप्रेजेंट करना और उसको विजुलाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो 6 फंक्शंस को हमने देख लिया। एंड द लास्ट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और द समराइजेशन ऑफ दिस टॉपिक कि आप उसके रेंज, फंक्शंस, डोमेन सारी चीज़ों को एक दफ़ा समझ लें ताकि इन फ्यूचर जब हम चैप्टर 5 पे इन्वर्स फंक्शंस और उसके प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉल की जा रही होंगी। तो आर्क साइन और द साइन इन्वर्स, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इसकी रिप्रेजेंटेशन ये और सिंपल जो फंक्शन है उसे एक्स साइन वाई लिखा जा रहा होता है। डोमेन वैल्यूज -1 to +1 है यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए यानी -1 से +1 के दरमियान होने चाहिए। रेंज वैल्यू हमने देखा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव π/2 है अगर ये रेडियन में और डिग्री में है तो -90 टू +19 डिग्री, ठीक है, वेरी सिंपल। साइन इसी चीज़ को हम कॉस से देखते हैं। कॉस को रिप्रेजेंट करने का तरीका y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सिंपल फंक्शन x cos y होता है। सेम जो कॉस साइन की थी वही इसकी जो है वो डोमेन है, जबकि रेंज वैल्यूज चेंज है। -0 to π वैल्यूज है जो कि रेडियन में और डिग्री में अगर आप जाएंगे तो 0 डिग्री टू 180 y की या रेंज होगी आपके कॉस फंक्शन की। 10 की रिप्रेजेंटेशन का तरीका, 10 की जो डोमेन वैल्यूज है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं जबकि डोमेन वैल्यूज -π to +10 π/2 होती है। 90 नेगेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, सेम एज द साइन थीटा यहाँ पर, ठीक है। कॉट के लिए ऑल वैल्यूज़ है जिस तरह 10 के लिए था। रेंज वैल्यूज़ देखा जाए तो 0 to π यहाँ पर मौजूद है वैसे ही जैसे कॉस का था, ठीक है। कॉस और कॉट की चीज़ें सेम है और साइन और 10 की वैल्यूज़ रेंज फॉर्म पर सेम थी। सेक की रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज़ जो है वो x लेस देन इक्वल टू -1 या फिर 1 लेस देन इक्वल टू x है, क्योंकि जो सेक की अगर विजुलाइजेशन आप देखें तो इस तरह से दोनों फॉर्मेट पे हो रही होती है। यही वजह है दोनों रेंज यहाँ पर दी गई है अगर आप ऊपर वाले इस इमेज को देखें तो, ठीक है। इस चीज़ को हम डीपली जान चुके हैं प्रीवियस सेशन पे जहाँ पर हमने सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को विजुलाइज करके देखा था, ठीक है। रेंज देखें आप इसकी तो रेंज को आसान तरीके से याद करने का तरीका ये होता है कि आप डिग्रीज में याद कर लें। अगर रेडियन में कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है तो y की वैल्यू 0 से 90 के दरमियान हो सकती है या फिर y की वैल्यू 90 से 80 के दरमियान हो सकती है, ठीक है। ये और पॉसिबिलिटीज़ के साथ सेक में मौजूद होती है। कॉसेक के अंदर जो x की वैल्यूज़ है एज लाइक दी सेक होती है कॉसेक के अंदर और इसकी वैल्यूज़ को भी याद रखने का तरीका ये है कि y की वैल्यू -नेगेटिव यानी 0 to -नेगेटिव के दरमियान हो सकती है या 0 to +90 डिग्री के दरमियान हो सकती है और कंडीशन के साथ। So that's all about the inverse functions, understanding from the simplest point of view in the form of the trigonometric functions, its visualization and domain and range values. So hope you all understand everything. Next session पे जाएंगे तो हम chapter 5 start करेंगे और जान सकेंगे कि actually चैप्टर 5 में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस किस तरह से रिकॉल हो रहे हैं कैलकुलस में। और अगर आपने ये तमाम सेशन विद तरतीब से सारी चीज़ें देखी हुई हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इन फ्यूचर एनी काइंड ऑफ द डीप लर्निंग मॉडल, डेटा साइंस और द मशीन लर्निंग, स्पेशली इन द कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग एज वेल। तो आप किसी भी तरह के मॉडल्स के मैथ्स वर्किंग बिहाइंड को बड़े अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम फर्दर चीज़ों को जान सकेंगे जिसका जिक्र अभी मैंने किया। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।